यूँ तो भाभी माँ समान होती है, लेकिन इस माँ समान भाभी को उसकी ननद ने मकान के लालच में धमकी दे डाली। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों पहले जान से मारने की धमकी दी गई और जिसके चलते पीड़िता थाने में और कमिश्नर ऑफिस में पेश हुई, लेकिन कोई सुनवाई न होने के कारण दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और उनके घर के अंदर आपको बता दें वहाँ पर वो जबरन रहने लगी और प्रशासन का डर उन लोगों में खत्म हो गया। अभी कोई कुछ नहीं कर सकता है, उनका कहना है, जिसके चलते अकेला पाकर ननद ने भाभी की जमकर पिटाई की। आपको बता दें कि पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर चकेरी मोड़ कानपुर नगर का है। नंबर 3 शिवनगर चकेरी मोड़ कानपुर नगर सास के नाम है, लेकिन घर को मैंने व मेरे पति ने मेहनत करके निजी धन और श्रम से धीरे धीरे निर्माण करवाया था तथा मेरी सासू की मृत्यु होने के पश्चात 13वीं एवं अन्य संस्कार में ननद ललिता पाल व अनुराधा आने के बाद नीचे के कमरों में रहने लगी और बिजली पानी घरेलू सामान दबंगई पूर्वक प्रयोग कर रही हैं। दोनों नंदों अनुराधा और ललिता कल घर में आकर जान से मारने के इरादे से मेरा गला दबाया और कमरे में तोड़फोड़ की और घर के पलंग पर रखे 2000 रुपये भी ले लिए। डायल 112 पर सूचना दी गई। इन लोगों ने जान का खतरा महसूस होने पर प्रार्थनी घर के बाहर आ गई तो उक्त लोगों ने गेट लगा लिया और घर से बाहर कर दिया और साथ ही गाली गलौज भी की गई। मेरी ननद अनुराधा पाल ने घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट की। किस विषय में घुसे थे वो? हम लोगों ने पिछले 7 दिन से लड़ रहे हैं। पिछली बार पुलिस ने हमारी थोड़ी सी सहायता की तो हम लोग अपने घर में घुसकर रह रहे थे, लेकिन कल वो लोग किसी तरह घर से बाहर गए तो हम लोगों ने घर के अंदर ताला वाला दे दिया था ताकि मतलब हम लोग सुरक्षित होकर रह सकें। शाम को मेरी ननद अनुराधा हलदर, ललिता पाल और उनकी बेटी हंसिका पाल ये सब घर में बाहर से आ गए। चिल्लाना गाली गलौज करना चालू कर दिया। जब उन्होंने गेट नहीं खोला, दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने बाहर से पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी करने के बाद काफ़ी देर में जब कोई हरा नहीं, जब पुलिस को भी बुलाया गया तो तब तक पुलिस आने से पहले वो लोग वहाँ से भाग गए। फिर आज सुबह मेरा बच्चा स्कूल में था, मेरे पति ऑफिस गए थे, 10:15 तक वो निकल गए। 10:30 बजे अनुराधा का बेटा अनिरुद्ध हालदार जो विजय स्वरूप पनकी का छात्र है, 12th में उसने इस बार एग्ज़ाम दिया, वो घर में घुस आया। अंदर घुसकर उसने घर के अंदर के सारे ताले तोड़ दिए। ताले तोड़कर उसने अपनी मम्मी को और अपनी मौसी को घर के अंदर घुसाया और खुद भाग गया। और भागने के बाद उसके बाद इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ मार के और मेरा ये हाल कर दिया। ये पीड़िता हैं, ये मेरे पास आई आज, काफ़ी रो रही थी, काफ़ी इनको चोटें लगी हुई थी, हाथ पे लहूलुहान हालत में आई थी। तो मैंने सारा मामला जानने की कोशिश करी तो बताया कि इनकी नंदों ने, जो एक अनुराधा पॉल नाम की महिला है, जो काफ़ी दबंग प्रवृत्ति की महिला है, जो अपने बच्चे के साथ घर में घुस के इनके घर में ताले वगैरह तोड़े, इनको मारा, मतलब सुनियोजित तरीके से मारा। 10:30 बजे जब इनके हस्बैंड बाहर चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, तब इनके घर में ज़बरदस्ती लोग घुसे दीवार फांद के और इनको बहुत बुरी तरीके से मारा। इन्होंने 112 भी डायल किया, पुलिस मौके पर आई, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं करी गई। उसके बाद फिर 112 डायल किया गया इनके पति के माध्यम से, बट वहाँ पर भी पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। कहा यह आपका पारिवारिक मामला है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इतनी बुरी तरीके से इनको मारा गया, कपड़े भी फाड़े गए, सारी चीज़ें करी गई और कई लड़के भी इनके घर में दीवार फांद के घुसे। तो पुलिस किस तरीके का, मतलब अभी तक पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जो इनको एक्शन पुलिस को लेना चाहिए था वो एक्शन पुलिस के द्वारा अभी तक नहीं लिया। इनके घर में लोग घुसे थे, वो थे 6-7 लोग थे, जिन्होंने इनके साथ छीना झपटी भी करी। इनका कुछ सोने का जेवर भी थे, वो भी छिनाए गए हैं। नुकसान भी किया होगा। हाँ, घर का नुकसान भी किया, ताले तोड़े, ईंटें पत्थर चलाए, सारी चीज़ें करी गई हैं। इसमें कितने लोग गंभीर हुए? गंभीर तो ये थी मौके पर, क्योंकि इनके हस्बैंड जो थे वो ऑफिस के लिए निकल गए थे। हाँ, एक ही शख्स मौजूद था। इनको काफ़ी चोटें लगी हैं, जान से मारने की धमकी भी दी। इनका 5 साल का बेटा है, उसको भी बोला गया। तो पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई भी कार्रवाई नहीं करी। तहरीर भी दी गई है। इनका विवाद बहुत पुराना है। हाँ, विवाद पुराना है इनका। तो एक्चुअली इनकी जो सास थी उनकी मृत्यु हो गई है अभी 25 मार्च को। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मामला है आपसी में, जो आपको लेना देना या कोई भी मामला है आपका, वो कोर्ट के माध्यम से डिसाइड हो जाएगा। तो आगे रीजन क्या होगा? ये अब वही नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों किया गया। जब सास खत्म हुई थी उस वक्त की ननद आपके यहाँ पे वहाँ पर मौजूद थी? हाँ,
सास खत्म होने से पहले पूरा परिवार एक साथ रहता था? नहीं, खाली हम और मेरे पति रहते थे, मेरे 5 साल के बेटे के साथ। सास खत्म होने जिस दिन 13 मार्च को मेरी छोटी ननद उनसे मिलने आई थी। उनसे मिलने आने के बाद सास को ज़्यादा दिक्कत हो गई तो 14 मार्च को हम लोगों ने उनको एडमिट करवाया। ये ननद लोग कहाँ रहती थी? मेरी छोटी ननद अनुराधा हलदर ये पनकी में रहती है और मझली ननद ललिता पॉल ये सनीगवा में अपने बेटे के साथ रहती है। अब मीडिया की मदद से आप क्या चाहती हैं? हम बस इतना चाहते हैं कि वो पुलिस से कहे कि हमारी मदद करे, हमें न्याय दिलवाए। सुरक्षित हमें बिल्कुल सुरक्षा चाहिए। अब मैं अपने लिए, अपने पति के लिए और अपने 5 साल के बच्चे के लिए, वो एस्थमा का पेशेंट है, उसकी सारी दवाइयाँ घर में है। बीच बीच में अगर उसको अटैक आ गया एस्थमा का पैनिक तो हम उसको दवाइयाँ कैसे देंगे? भरोसा है आपको? हमें पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। अब तो सरकार से क्या गुहार लगाएंगे आप? हमारी मदद करे बस। हम बहुत तकलीफ में हैं। ऐसे रोज़ रोज़ हमारा पति प्राइवेट जॉब करता है, इसके बाद तो उनकी प्राइवेट जॉब भी चली जाएगी तो हम खाएंगे कहाँ से? क्या विश्वास टूट गया है आपका? बिल्कुल टूट गया है ना। आईजी के तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस भी गए थे पिछले सोमवार को, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली।